प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन जी का शिष्य हूँ। महाकालेश्वर जी की नगरी उज्जैन शिव अद्वैत आश्रम से हूँ और वडोदरा में भी मेरा गुजरात में निवास है। अभी कुछ मिनट पहले किसी ने एक प्रश्न उठाया है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण कैसे हो। वास्तव में आत्म जागरण ही कुंडलिनी जागरण है। कुंडलिनी जागरण, कुंडली शक्ति का जागरण वास्तव में चिति शक्ति यानी हमारी चैतन्य शक्ति का जागरण है। उसके प्रभाव और परिणाम से हमारे विभिन्न कोशों में जो ऊर्जा करोड़ों जन्मों से पड़ी हुई है वो मुक्त होकर कुछ रास्तों से गुजरती है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, और जो कुछ सेंटर से उसको जगाती है। लेकिन ये सब होता है आत्म साक्षात्कार से, समाधि से, गहरे ध्यान से। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, समाधि में प्रवेश करते हैं, तब आपका कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। वो बहुत शक्ति है, ऊर्जा है ना। तो वो जागृत हो जाती है। और जो हमारे 5 कोश है, आनंद अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय है ना, इन विज्ञानमय, आनंदमय, अंत में तुरीय अवस्था आत्मा की। तो इन कोशों में जो वासनाओं की शक्ति, जन्मों जन्मों की ऊर्जा जो हमें अगले जन्मों को करवाती है, वो फ्री हो जाती है। वो ऊर्जा है, तो अगर शक्ति फ्री हो गई और उसको कोई रास्ता नहीं मिला और ब्लॉकेज आ गए तो वो नुकसान करते हैं। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति बिना आत्म साक्षात्कार के, बिना गहन ध्यान में, समाधि में उतरे बिना इस शक्ति को जागृत करते हैं, तो ऊर्जा अगर कुछ थोड़ी बहुत जग गई तो उसको रास्ता नहीं मिलता, वो आत्मा में वो शक्ति विलीन नहीं होती, तो अंदर जाके उपद्रव पैदा कीजिए। तो ध्यान रखें, ध्यान को बढ़ाएं और वासनाओं से दूर रहें। तो खूब ध्यान करें। किसका ध्यान करना है? अपने आत्मस्वरूप का। अपने आत्मस्वरूप में रहिए, इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, है ना। कुंडलिनी शक्ति का अर्थ समाधि का अर्थ होता है अहम रहित अवस्था, आत्मस्थिति समाधि को कहते हैं। इसलिए गहन ध्यान की जरूरत है। और ऐसा न सोचें कुंडलिनी शक्ति से आत्म साक्षात्कार होगा, बल्कि आत्म साक्षात्कार से कुंडलिनी इसमें तो हमें प्राण शक्ति को नहीं, चिति शक्ति को जगाना, चैतन्य शक्ति को जगाना, अपने आत्म स्वरूप को जगाना है। हमारे अंदर जो हमारा होनापन है उसको जगाना। बाहर हम सोए हुए हैं। कुंडलिनी का अर्थ है कि कुंडलिनी शक्ति सोई हुई, कहाँ सोई? बाहर, है ना। यानी हमारा अटेंशन बाहर भटकता है ना। तो इस अटेंशन को अंदर लाना है, आंतरिक जागरण करना है, बुद्धत्व को प्राप्त करना है।